नमस्कार, सगळ्यांचं स्वागत आहे आपल्या आता आपली रिटर्न एक्झाम चालू, बरोबर आहे ना? हां, तर सगळ्यांनी अत्यंत मन लावून तुम्ही अभ्यास करा. मी तुमचा पण अभ्यास घेणार आहे. सुरुवातीला या दीदीचा अभ्यास घेतो. सगळ्यांनी आपली नजर मान खाली घाला. सगळ्यांनी अत्यंत मन लावून. पाठीमागचा मुलगा तिकडे दाखव रे, कोण कसा अभ्यास करते बघू दे रे. नजर खाली. चला दीदी फर्स्ट. आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, बराबर? आराम डैश डैश है, जोर से बोलो. देश के बच्चे बनो डैश डैश. समय डैश डैश दौलत से भी अधिक कीमती है. खोया हुआ धन डैश डैश मिल सकता है. जो समय डैश डैश गया वह कभी वापस नहीं लौटा आया. बीता हुआ समय, बराबर. बूढ़े आदमी ने डैश डैश का पौधा लगाया है. राजा बड़ा न्यायप्रिय और डैश डैश था, दानी था, बराबर. चलो सार्वजनिक स्थानों के नाम लिखो. कौन से बताओ मेरे को. डाकघर, बैंक, अस्पताल, ग्राम पंचायत. फिर से बताओ. डाकघर, बैंक, अस्पताल, ग्राम पंचायत. बराबर. बैंक में क्या होता है? बचत खाता करने आते हैं. बराबर. हम उसको क्या करते हैं? बैंक की पैसों की लेन देन करते हैं, बराबर है ना? हाँ, उधर मैं आपको पिकनिक को भी लेके जाऊंगा. बैंक के व्यवहार. और अगली साल हम अच्छा उपक्रम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. इधर ही आपका बैंक रहेगा. अभी ये जो बैंक का सवाल आया इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ. सभी बच्चों ध्यान से सुनो. हम यहाँ पे अकाउंट खोलेंगे आपका. एक वहाँ से भी आप पूरा आपका जो भी एक छात्र है उसको चुन के रखेंगे, वो मैनेजर होगा. एक बैंक का मैनेजर होता है. एक मैं मेरा ऑफिस दूंगा, एक दिन दूंगा संडे का, जो भी अपना होगा. सैटरडे दूंगा मैं आपको, बराबर. तो एक बैंक मैनेजर होगा. आप हर जितने भी सप्ताह में जितने आपने पैसे बचत किए वो अपने बैंक में रख सकते हैं. और जब आपको निकालने का भी एक समय रखेंगे, मतलब निकालने का एक दिन रखेंगे. शुक्रवार को आप निकाल सकते हैं और शनिवार को आप पैसे डाल सकते हैं. तो ये उपक्रम करेंगे. उसके आपके जो भी है नाम, पूरा बुक वगैरह रहेगा, पैसे का जो भी है बचत रहेगा, लॉकर रहेगा. और इस हिसाब से आपको क्लास में ही उस बैंक का लेन देन का व्यवहार का अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि बैंक में कैसा काम किया जाता है, बराबर है कि नहीं? जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करेगा उसको गिफ्ट मिलेगा. हो सकता है कोई बच्चा खाने में 5 रुपये 10 रुपये माँ बाप ने दिया हो, वो 5-10 रुपये में बचत करता है, बराबर है ना? और ये बड़े बड़े कॉलेज लेवल में कोई कॉलेज होता है, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. जब आप मेरे साथ अपने क्लास में, कोचिंग क्लास में आप 10 साल 5 साल 6 साल 2 साल जितने भी दिन आप पढ़े हो उतने भी आपका बचत खाता अच्छा और हो जाएगा. आपके पैसे जमा हो जाएंगे. जब भी आपके ऊपर कोई संकट आएगा तो वो पैसे आपको काम आएंगे. नोटबुक के लिए हो सकता है आधा फीस के लिए, नोटबुक के लिए, किताब के लिए, कंपास के लिए, कोई फंक्शन के लिए कोई भी पैसा हो तो आपको दूसरे की मांगने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके बचत खाते में क्लास में भी आपके पैसे है कि नहीं? तो ये हम उपक्रम अभी मई महीने से चालू करेंगे. आपकी एग्जाम खत्म हो गई तो वो चालू करेंगे, क्योंकि मई महीने में बहुत समय रहता है. उसको प्लानिंग करेंगे, आपकी राय रखेंगे, मैनेजर वगैरह सबको एक हिसाब देंगे और बड़ा लड़का उसका मैनेजर होगा. चलो ठीक है, एक शब्द में वाक्यों में तैयार करो. कंगन. मुझे कंगन बहुत प्रिय है. बहुत अच्छा है, मैं भी तेरे को एक कंगन दूंगा, कोई बात नहीं. मुंबई. मुंबई महानगरी है. बहुत बढ़िया. मुंबई कभी गई है? नहीं. अरे वाह वाह वाह. झंडा. झंडा ऊंचा है हमारा. क्यों न रहेगा? जब झंडा नहीं ऊंचा रहेगा तो कौन रहेगा? भारत माता की जय है, बराबर है कि नहीं? जब भी कोई भारत माता की जय बोलेगा तो अपना रोम रोम खड़ा होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? हम खाली तिरंगे के लिए जान दे सकते हैं. जाति धर्म पात के उसके ऊपर विचार करना चाहिए. मैंने आपको जब भी पढ़ाता हूँ तो मैंने आपको बताया है कि आपका सबसे बड़ा धर्म कौन सा होता है? अपनी भारत माँ होती है, बराबर है कि नहीं? हम कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहते. हम खाली भारत माँ के पुत्र है और उसी सम्मान के लिए हम पढ़ेंगे, लिखेंगे और हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे, बराबर है कि नहीं? वो हौसला, वही विचार रखना चाहिए. समझ में आया? अगर किसी ने बोला कि तू किस जात का है तो मतलब सबसे बढ़िया जात मेरी भारत माँ है और भारत मेरा देश है और तिरंगा मेरी आन बान और शान है. ये जो मूल्य है आपके माइंड के साथ साथ ब्लड में होना जरूरी है.
आजकल के बहुत सारे बच्चों को मैं देखा हूं कि माइंड में कुछ और है और ब्लड में कुछ और है। जो अपने ब्लड में होगा वो माइंड में आएगा, जो माइंड में होगा वो ब्लड में आएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे आप पढ़ाई करोगे वैसा ही आप सोचोगे, वैसा ही आप आगे बढ़ोगे। समझ में आया? तो इसके साथ आपको आगे बढ़ना है। समझ में आया? चलो, चंचल। मुक्ता बहुत चंचल है। नंदन। नंदन अच्छा खिलाड़ी है। चलो, प्राणियों के निवास, बराबर है कि नहीं? चलो, उसके बाद शेर। गुफा। शेर गुफा में रहता है। चूहा। बिल। चलो, उल्लू। कोटर। चलो, घोड़ा। अस्तबल। कुत्ता। कैनन। बुलबुल। घोंसला। अरे काय को ऐसे रहे, तू बुलबुल तो है, तुम तो बुलबुल जैसी। मधुमक्खी। छत्ता। मधुमक्खी का क्या होता है? छत्ता। ठीक है। चलो, न्यायप्रिय। राजा की क्या विशेषताएं होता है? न्यायप्रिय दानी। बराबर है ना? वही तो राजा होना चाहिए। पूर्वी के जमाने में राज्य चलाता था, मालूम है ना? न्याय होता था, सबको न्याय दिलाता था। अभी तो न्याय मिलने के लिए 10 साल लगते हैं। आप भी अभी आपने अर्जी किया, 10 साल लगेंगे, आओ जाओ, तारीख पे तारीख हो जाता है इधर। तब तक तो जिंदगी गुजर जाती है। बच्चा छोटा था तो उनको बच्चे हो जाते हैं, तभी आपको न्याय नहीं मिल जाता है। और वो अकेला जाता था, अभी बच्चों के बीवी के साथ में न्याय पालिका में जाता है। समझ में आया? तो बहुत इसमें झंझट में पड़ने का ही नहीं। ईमानदारी का रास्ता खोजने का, वही रास्ते पे चलने का, सच का रास्ता पकड़ने का, वही रास्ते पे चलने का, तो उधर जाने की नौबत आती नहीं ना। समझ में आया? अपनी न्यायपालिका सर्वश्रेष्ठ है। विश्वास किस पे रखने का है? न्यायपालिका पे विश्वास। समझ में आया? न्यायपालिका अभी भी सर्वश्रेष्ठ है और वो सच का ही जीत होता है। चाहे आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि सच का रास्ता बहुत लंबा होता है। मैंने आपको बताया था ना, सच का रास्ता क्या होता है? लंबा। लेकिन वो सच होता है, झुकने का नहीं, ना डरने का नहीं। जो होगा वो एक ही बार होगा, ईमानदारी से होगा, हौसले के साथ होगा। समझ में आया? और वही विचार अपने आंखों में चाहिए, तभी आप अच्छे स्टूडेंट बनोगे, अच्छे इंसान बनोगे। चलो, जीवन का आधार। माता पिता। कितने खतरनाक क्वेश्चन है। अपने जीवन के आधार कौन होते हैं? माता पिता। समानार्थी शब्द। वन। जंगल। फूल। पुष्प। वृक्ष। पेड़। विशाल। बड़ा। आकाश। गगन। सूरज। सूर्य। वाह वाह। विलोम शब्द बताइए। पास। दूर। मोटी। पतली। लंबा। तिगुना। नया। पुराना। मीठा। कड़वा। थोड़ा। अधिक। वाह, क्या पढ़ाई है। एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। राष्ट्रीय पक्षी। मोर। राष्ट्रीय पक्षी, बराबर है, बराबर है, मोर। राष्ट्रीय प्राणी। बाघ। राष्ट्रीय फूल। कमल। वेरी गुड। स्वतंत्रता दिन। 15 अगस्त। वेरी गुड। जल में रहने वाले प्राणी बताओ। मगर, मछली, केकड़ा। बहुत बढ़िया। तिरंगे के 3 रंग। केसरी, हरा, नारंगी। बहुत बढ़िया। मैं कौन बताओ। वर्षा में आया धूप, आओ सबके काम। छाता। बराबर है कि नहीं? बारिश में कौन काम आता है? छाता। जब छाता बारिश में काम आता है तो हमको भी हमारा फर्ज निभाना चाहिए कि हम सबके काम आए। बराबर है कि नहीं? छाते से, बारिश से, पेड़ से, निसर्ग से, जो भी नेचुरल थिंग है उसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बराबर है ना? दूर जाने की जरूरत नहीं है। पेड़ से क्या सीख सकते हैं? हिलने का नहीं, दूसरे को फूल देने का, खुशबू देने का। हम दूसरे का घर में चुराते हैं क्या? बराबर है कि नहीं? अरे क्या चुराते, तुमको क्या बताओ यार। बच्चे ने क्या क्या चुरा के मेरे पास लाके दिए। सर बोले सर ये है, इसके घर का ये, उसको घर को, अभी मैं क्या बोल रहा। बहुत डेंजर काम है ये। समझ में आया? चलो, छाता हो गया। चलो, पूरे घर की करता है वो रक्षा। ताला। बराबर है कि नहीं? ताला। समझ में आया? रंगे बेरंगे। तितली। 6 अक्षर का मेरा नाम। गुलाब जामुन। वाह 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 वाह। गुलाब जामुन खाया है? कैसे लगता है? अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाहर से साधु जैसी जटाधारी काया क्या है? नारियल। नारियल। नारियल का पानी बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, मालूम है ना? हाँ, लेकिन वो 25 में मिलता है, 30 में मिलता है नारियल का पानी। इतना महंगा। अरे बहुत बढ़िया, इसलिए तेरे को पानी पी के चश्मा लग गए। बहुत बढ़िया। तो क्या नारियल का पानी कितना होगा? 50-60। कौन पिएगा इतना? उसके बाद तो इतने पैसे है ही नहीं अपने पास। बराबर है क्या नहीं? चलो, बहुत अच्छे पढ़ाई किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला अकाउंट हम तुम्हारा खुलवाएंगे।
और आप कल अच्छे पेपर देंगे। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।